बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को मिला जीत का फॉर्मूला। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस उम्मीदवार तय। चुनाव के ऐलान से 2 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेगी कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। कांग्रेस को बीजेपी को हराने का फॉर्मूला मिल चुका है। इस फॉर्मूले को कांग्रेस ने सबसे पहले कर्नाटक में अपनाया था और परिणाम उम्मीद से भी बेहतर कांग्रेस को मिले थे। और अब इसी फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी आने वाले सभी चुनावों में कर ली गई है। फॉर्मूला साफ है कि चुनाव के ऐलान से पहले ही पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे। पार्टी में जल्दी उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे तो चुनाव प्रचार में शुरुआत में ही बढ़त मिल जाएगी। शुरुआत में ही माहौल पार्टी के पक्ष में बन जाएगा और माहौल को बनाए रखा गया तो फिर चुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में ही बन जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हो या फिर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल या फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, सभी हाईकमान से ये ही गुहार लगा रहे हैं कि उम्मीदवारों के नाम कम से कम 2 महीने पहले घोषित किए जाएं। और कांग्रेस हाईकमान ने भी अब राज्य के नेताओं की सुन ली है। इसके साथ ही ये भी अब साफ हो गया है कि 15 अगस्त के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर देगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट इसी महीने से आनी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस हाईकमान पहले टिकट वितरण के लिए छानबीन कमेटी का ऐलान कर चुकी है और इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी जल्दी होने की संभावना जताई जा रही है। उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे का सहारा भी लिया गया है। अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल अपने अपने राज्यों में सर्वे करा रहे हैं। वैसे हाईकमान को सिर्फ इन नेताओं के सर्वे पर ही भरोसा नहीं है, जबकि सर्वे में निजी एजेंसी की भी मदद ली जा रही है और जो एजेंसी सर्वे कर रही है उसे भी हाईकमान ने ही तय किया है। फिर भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी टीम के साथ एक सर्वे अलग से करा रहे हैं। हाईकमान ने ये साफ कर दिया है कि राज्य कांग्रेस के नेता जो सर्वे करा रहे हैं और जो सर्वे राहुल गांधी करा रहे हैं, उन दोनों सर्वे में जो नाम सबसे ऊपर होगा, सबसे पहले उस नाम पर विचार किया जाएगा। अगर दोनों ही सर्वे में एक ही व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर है तो उसका नाम तय कर लिया जाएगा। उम्मीदवार कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता हो ये जरूरी नहीं है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए लोगों को भी टिकट दिया जा सकता है। टिकट देने की एक ही शर्त होगी और वो होगी जीत की संभावना। जीत की गारंटी जिसकी जितनी ज्यादा, टिकट की संभावना भी उतनी ज्यादा। दरअसल सर्वे के आधार पर टिकट देने का प्लान सबसे पहले कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बनाया था। उन्होंने मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में टिकट देने से पहले उम्मीदवारों का सर्वे कराया था और इसका जबरदस्त परिणाम भी सामने आया। कांग्रेस ने बीजेपी के कई गढ़ ध्वस्त कर दिए थे। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 110 तो राजस्थान में 100 नामों की सूची तैयार कर ली गई है। अधिकांश सीटों पर सिंगल नाम हाईकमान को भेजने की तैयारी है। दिल्ली में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इन नामों पर चर्चा की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी में राष्ट्रीय नेताओं के साथ ही राज्य के भी दिग्गजों को शामिल किया जाएगा और दावा किया जा रहा है कि सिंगल नाम वाली सीट के साथ जहां विवाद नहीं, उन सीटों पर नामों का ऐलान इसी महीने कर दिया जाएगा। 15 अगस्त के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक के बाद नाम हाईकमान के पास भेजे जाएंगे और हाईकमान की मुहर लगने के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। दरअसल कांग्रेस इस बार सबसे ज्यादा जोर राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगा रही है। इन दोनों ही राज्यों में उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से होना है। 2018 के चुनाव में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 6 महीने बाद ही जब लोकसभा के चुनाव हुए तो दोनों ही राज्यों की 54 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर जीत पाई थी। कांग्रेस की टिकट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव जीत पाए थे, बाकी सभी हार गए थे। और लोकसभा चुनाव होने के 10 महीने बाद कांग्रेस के हाथ से एमपी की सरकार भी फिसल गई क्योंकि सिंधिया ने बगावत कर दी थी। सिंधिया के साथ 2 दर्जन विधायक भी चले गए थे और इन 2 दर्जन विधायकों के जाने से कमलनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।